नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। कोरोना वायरस का कहर कहां पर नहीं है। हर शहर कोरोना के कहर से करहा रहा है। जब कोई भी इंसान बीमार होता है उसे भरोसा होता है अस्पतालों पर, डॉक्टर्स पर। लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है कि दवाओं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों का भरोसा टूट रहा है। मानसिक तनाव से इस वक्त शायद हर इंसान गुजर रहा है, सोच रहा है कि आखिर कब कोरोना का ये कहर खत्म हो और हम सब फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। आप जरा सोचिए कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना का कोई भी लक्षण अगर महसूस होगा तो सबसे पहले वो इंसान कहां जाएगा? टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और अगर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो डॉक्टर्स की निगरानी में वो इलाज लेगा। लेकिन गांवों की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। गांव के लोगों में डर है। फरीदाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों से एक रिपोर्ट आई जिसमें ग्रामीण सरकारी तंत्र के भरोसे कम लेकिन झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे ज्यादा हैं। जब किसी गंभीर मरीज को भर्ती करवाना हो या फिर वैक्सीनेशन लेनी हो तभी सरकारी तंत्र की याद आती है, वरना ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर्स की ही संजीवनी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद के गांवों में ग्रामीणों के अनुसार 150 से 200 लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इन लोगों का इलाज झोला छाप डॉक्टर्स कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो वो घर जाकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी नासमझी भारी पड़ सकती है, किसी की जान तक ले सकती है। लोगों के मन में डर यह है कि अगर अस्पताल गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। जांच करवाने से लोग डर रहे हैं। 10,000 की आबादी वाला रोहतक जिला जिसका खरेंटी गांव है, वहां पर एक महीने के अंदर 25 लोगों की जान चली गई। लोगों को लगता है कि जांच करवाने का मतलब है कोरोना पॉजिटिव और उसके बाद अस्पताल और उसके बाद मौत। तो लोगों के मन का डर समझिए किस कदर उन पर हावी हो चुका है कि वो इस वक्त इलाज करवाने से डर रहे हैं। और ये ग्राफिक्स देखिए एक बार। भारत की 65% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। सरकारी अस्पतालों में 2,95,000 से ज्यादा बेड्स हैं। करीब 36% जो बेड्स हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं। अच्छा, शहरी इलाकों में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर 5,22,000 से ज्यादा बेड्स हैं। तो यानी आप स्थिति समझिए। ये आंकड़े आपको दिखाना इसलिए जरूरी था कि सरकारी अस्पताल जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में कितने हैं और शहरी इलाकों में कितने हैं। आज इन्हीं परिस्थितियों पर हम बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूं। भारत भूषण जुयाल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सुमित गौड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर सतवीर चौधरी हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारत भूषण जी, आपका रुख करते हुए। भारत भूषण जी, इस वक्त ग्रामीणों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता का माहौल है। प्रधानमंत्री की तरफ से खुद इस बात का जिक्र किया गया था अपने भाषण के दौरान कि गांवों तक कोरोना का संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, लेकिन इस बात में कोई अब शक नहीं है कि गांव तक कोरोना का कहर पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर लोग टेस्टिंग करवाने से डर रहे हैं, वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, इलाज करवाने से डर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा ग्रामीण इलाकों का? पूजा जी, जैसे आपने खुद कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और कारण ये सामने आ रहा है कि लोग वैक्सीनेशन लेने से डर रहे हैं और टेस्टिंग कराने से डर रहे हैं। तो इसमें अगर कहीं कोई भ्रांति है तो सबसे बड़ी बात तो इसी को ग्रामीणों को हम प्रयास भी कर रहे हैं हर माध्यम से। आप भी, मीडिया भी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। इन दोनों चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने आकर के टेस्टिंग कराना भी जरूरी है और वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो वैक्सीनेशन के कारण ये सामने आया मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बहुत कम रह जाते हैं संक्रमण के बाद जान जाना। तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को इस चीज के लिए तो आगे आना ही चाहिए। पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि जब शुरू में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सही कह रहे हैं, आपका कहना ये आंकड़ा सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखी, उसमें से लापरवाही भी बरती है। उसके कारण क्या हुआ कि जो लोगों का मंडियों में आना जाना, चाहे सब्जी मंडियों में, चाहे अनाज मंडियों में, चाहे बाजारों में आना जाना रहा और वो घर में जाकर थोड़ा बहुत बीमार हुआ, एक आध व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ तो लापरवाही के कारण वो और लोगों के पास चला गया। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही थी, 8,000 टीमें तुरंत गाँव में जाकर के उनके वैक्सीनेशन का काम देखें, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। और जैसे झज्जर और गुरुग्राम का उदाहरण ले तो आज तो गाँव में जाकर के डोर टू डोर जो है, ग्रामीणों में डोर टू डोर जाकर। ठीक है सर, मैं वापस से आपके पास आती हूँ। स्टूडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए प्लीज। सुमित गौड़ जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? ग्रामीणों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम परिस्थितियों को? कैसे विपक्ष में होने के नाते भी आपकी क्या यहाँ पर आप किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे कि कैसे ग्रामीणों को बचाया जा सकता है इस वक्त पर?
कोरोना के कहर से? नमस्कार पूजा जी। जी। सबसे पहले तो पूजा जी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अपने ग्रामीण बुजुर्गों से, ग्रामीण भाइयों से, माताओं से, बहनों से, ये एक कांग्रेसी की नहीं, एक आम नागरिक की हैसियत से मेरी एक अपील है, हाथ जोड़ के गांव वालों से, समस्त गांव वालों से। एक तो गांव में सबसे प्रिय चीज है हुक्का प्रसाद, उसको तुरंत अभी से ही हुक्का पीने की जो परंपरा है और जो ताश खेलने की परंपरा है, मेरे सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम 1 महीने के लिए सब अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि सबसे पहले यहाँ हम सब लोग भूल रहे हैं पूजा जी कि गांव वाले ऐसी कोई सुबह, ऐसी कोई शाम नहीं होती जब ये चौपालों पे नहीं बैठते जी। गांव में हर समुदाय की 1-1, 2-3-3 चौपाले हैं, बारात घर है, आज वो सब खाली है। तो मैं खुद गांव में गया था, तो वहां पर आज भी खुले आम गांववासी, साफ कह रहा हूँ, ताश भी खेलते हैं और हुक्का भी पीते हैं। सबसे पहले तो वही मेरी प्रार्थना, क्योंकि सबसे पहले ये घर से घर में, बाद में फैलेगा। बिल्कुल। ये जो इतना क्लोज कॉन्टेक्ट है, इससे सबसे पहले ग्रामवासियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं अब आऊंगा शहर के ऊपर कि इस बीजेपी पार्टी ने शहरों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई इंतजामात नहीं था, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाइयां थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, सभी नेताओं ने दिन रात अपील करी, हाथ जोड़ के मार्मिक अपीलें करी। 3-4 महीने पहले से चेता रहे थे कि समय आने वाला है, लेकिन तमाम बीजेपी पार्टी के नेता मंत्रीगण सब व्यस्त थे 5 राज्यों के चुनाव को कराने में, फिर उनके चुनावों के परिणाम को कराने में, और वहां भी इन्हें कुछ नहीं मिला। और उसके बाद इन्होंने गलतियों में गलतियां करी। तो अब शहरवासी तो भगवान भरोसे या डॉक्टर के भरोसे हैं। ठीक है। आप जो सबसे ज्यादा चिंता है ग्रामवासियों की हो रही है, क्योंकि ग्रामवासियों के पास ना डॉक्टर है, ना ऑक्सीजन है, ठीक है, ना प्रॉपर हॉस्पिटल है। मैं वापस आती हूँ सुमित जी आपके पास। मेरी टीम अगर मेरी आवाज सुन पा रही है, प्लीज स्टूडियो का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, मुझे गेस्ट की आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर सतवीर, देखिए, अब आपने ग्रामीण इलाकों के हालात देखे जहां पर लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि हमें टेस्ट नहीं करवाना। उन्हें लगता है कि अगर हम टेस्ट करवाने गए इसका मतलब हम कोरोना पॉजिटिव होंगे और उसके बाद फिर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे, और अगर अस्पताल में एक बार पहुंच गए तो फिर डेथ। इस तरीके का जो मिथ उनके मन में है, इस चीज को कैसे दूर किया जाएगा डॉक्टर सतवीर? क्योंकि ग्रामीण इलाकों तक अगर कोरोना का कहर बहुत बड़े स्तर पर फैलता है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं ग्रामीण इलाकों में, इस चीज से हम सब वाकिफ हैं। धन्यवाद पूजा जी, मुझे मौका देने के लिए। और दूसरी बात, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस करना तो चाहिए सरकार को, लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये अवेयरनेस का काम सरकार की बजाय मीडिया और आप लोग कर रहे हैं। अभी गौड़ जी अभी कह रहे थे कि लोग अभी भी हुक्का पीने बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं, 5 आदमी 4 आदमी बैठते हैं। तो उनको समझाया जाना है, जैसे उन्होंने समझाया, ऐसे ही सरकार का काम है कि समझाया जाए कि अगर जैसे 10 आदमी या 5 आदमी ताश खेलने, 4 आदमी ताश खेलने बैठे हैं और 6 आदमी देख रहे हैं, 10 आदमी बैठे हैं पीपल के नीचे, ये अच्छी बात है कि हम खुले में नहीं बैठे, वो बंद कमरे में नहीं बैठे, खुले में बैठे हैं, दिस इज वेरी गुड। लेकिन खुले में भी अगर 8 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक को कोरोना पॉजिटिव है जी। पहली बात तो ये है कि लोगों को ये समझना है कि अगर कोरोना है तो ये मतलब नहीं है सबको सांस की तकलीफ होगी। किसी को थोड़ा सा जुकाम हो, थोड़ी सी तकलीफ हो, उसको भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो वो 8 या 10 आदमी पीपल के नीचे बैठे हैं, एक आदमी उनमें पॉजिटिव है, उसने थोड़ी खांसी करी छोटी सी, या वैसे ही बैठे हैं, तो अगर बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, 1-2 फुट की दूरी पे, मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, और जो भी हरकत करेंगे, बात भी करेंगे, उससे उसके अंदर की बीमारी नाक और मुंह से निकल करके दूसरे के हाथ पे गिर जाएगी, मुंह पे भी गिर सकती है और सीधा नाक पे भी गिर सकती है। तो होगा कि अगर उन 8-10 आदमियों में से एक ही आदमी संक्रमित है, लेकिन वो आदमी संक्रमित होते हुए उसको सिम्टम नहीं है, उसको सांस ठीक ठाक आ रहा है जी,
उसके कारण क्या होगा, जो बाकी 6-7 आदमी बैठे हैं साथ में, उनको वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर और दूसरी सतवीर देखिए, खतरनाक बात ये है ये कि बात हो गई उसको- अवेयरनेस की कि हमें लोगों को अवेयर करना है, मीडिया को मिलकर करना है, सरकार को करना है, विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी है। एक आम नागरिक होने के नाते हर किसी को अवेयर करना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ सरकारी तंत्र की और स्वास्थ्य सेवाओं की। मैं एक डेटा आप सबके सामने रखना चाहूंगी और भारत भूषण जी से, क्योंकि इससे जुड़ा मेरा सवाल रहेगा। भारत भूषण जी, फरीदाबाद में डॉक्टर्स के 65% पद खाली पड़े हैं। 10 पीएचसी में एक भी डॉक्टर नहीं है। गांव भट्टू, जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट है, वहां के हालात जानिए सर। गांव भट्टू की सीएचसी 25 गांवों को कवर करती है। डॉक्टर्स के 7 मंजूर पदों में से 2 पद वहां पर खाली पड़े हैं और 7 में से 2 पद खाली हैं, 4 कोरोना पॉजिटिव हैं और 1 लंबे समय से गैर हाजिर है। यानी कि एक सीएमओ के सहारे सर 25 गांव चल रहे हैं वहां पर। अब ऐसे में एक तरफ ये देखा जाए कि ग्रामीण क्यों उन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जिनके पास डिग्री तक नहीं है, गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास जाकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, या दूसरी तरफ इन आंकड़ों को जो मैंने आपको अभी दिखाया, इनके जरिए ये समझा जाए कि उनके पास सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है कि वो कहाँ जाएं इलाज कराने। ये पूजा जी, इसके 2 पहलू जो आपने अभी बात रखी है कि ग्रामीण लोग जो है हॉस्पिटल्स नहीं क्यों जाएं, या जो अपने गांव के आसपास या गांव में ही छोटे डॉक्टर हैं जैसे आरएमपी डॉक्टर, उनके पास क्यों जा रहे हैं। क्योंकि शुरू से अभी तक ये देखने में है प्रचलन है कि गांव के अधिकतर लोग उन्हीं डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो उनके अपने गांव में या बिल्कुल गांव से लगते ही कोई छोटे से कस्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर वो खांसी, जुकाम, बुखार की बात होती थी, ये कोरोना की बात है सर। पूजा जी उत्तर देती है ना, उसमें बड़ी बात ये क्यों जा रहे हैं। एक तो ग्रामीणों का ये एहसास पहले से भी नहीं रहा, वो लोग थोड़ा लापरवाही भी रही है कि कोरोना है कहाँ। ये हमने भी गांव में जाकर के देखा, जब हम जन जागरण के कार्यक्रम में अपने संगठन की ओर से जाते हैं तो लापरवाही के ये शब्द सुनने को मिले, कहीं नहीं है जी कोरोना, कुछ नहीं है जी, तो ऐसी है। वो तो लापरवाही का आलम रहा है, पूरे देश में रहा है और उन पर ज्यादा विश्वास रहता है और ये मान के चलते हैं भी हल्का सा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सारा बदन में दर्द हो रहा है, 3-4 दिन इससे दवाई ले लेंगे तो ठीक है। दूसरा आपका कहना कि खुद उनके दिमाग में ये है कि अगर टेस्ट करवाना जाएंगे कहीं कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो कुछ भ्रम ये भी समाज में देखने को मिला था कि जरा सा भी कुछ सिम्टम दिखने को मिला तो कोरोना पॉजिटिव तो डॉक्टर कर ही रहे हैं। ये भी एक भ्रांति देखने को मिली थी। इस कारण से ग्रामीण लोगों ने ये अच्छा समझा कि हम अपने आसपास के, मैं झोला छाप तो नहीं कहूँगा, आरएमपी डॉक्टर जैसे लोगों पे जाके करना चाहिए। दूसरा पहलू जो आपने कहा कि फरीदाबाद में स्थिति जो है स्टाफ की कमी की है, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों की संख्या की कमी तो रही। लेकिन सर मेरा सवाल देखिए भारत भूषण जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि गांव वालों को जो गली मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठे हैं उन पर भरोसा हो, लेकिन सर अगर वो डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाना भी चाहते हैं, तो जाएं किसके पास? डॉक्टर्स तो है नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो सरकार ने कहा है कि हम 8000 टीमें बना रहे हैं, जिसमें 1000 टीमें तो आप फील्ड में उतर गई। 1000 टीमें उन गाँवों में, उन जिलों के गांव में जहां पर संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है या बढ़े हुए रोगियों को रिस्क आई है, 1000 गाँव में आज टीमें चली गई है। झज्जर और गुरुग्राम इसका उदाहरण है। और उसमें क्या है कि पहले तो डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स के बाद जो डॉक्टरी का कोर्स कर चुके हैं वो जो ट्रेनीज डॉक्टर हैं वो, उसके बाद जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस अभियान में जोड़ा गया है ताकि वो पहले तो टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के बाद वैक्सीनेशन के दौर में काम करें और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के स्वास्थ्य सुविधा जो है कोरोना से तहत उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। सरकार इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। डॉक्टर सतवीर, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि देखिए अगर जो गली मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं जिनके पास वो डिग्री नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो डॉक्टर्स कोरोना जैसी इस महामारी में उन लोगों का इलाज कर सकते हैं जो गंभीर लक्षणों से जूझ रहे हैं? क्योंकि देखिए अपनी तरफ से हो सकता है वो लोगों के घर घर जाकर उनकी सेवा भाव से ऐसा कर रहे हों, लेकिन क्या थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर लापरवाही रह गई तो वो किसी की जान की दुश्मन नहीं बन सकती क्या डॉक्टर सतवीर? पहली बात तो यह है कि मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं देता, वो तो सेवा कर रहे हैं, असली सेवा वही कर रहे हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इस समय, पहले आपने तो सिर्फ डॉक्टरों की कमी की बात बताई ना, मैं कहता हूँ जो डॉक्टर हैं भी, नंबर 1 तो माल डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज अगर फरीदाबाद में 200 डॉक्टर हैं, 200 में से 100 पोस्ट भरी हुई हैं, 100 खाली हैं। एक बात, वो जो 100 भरी हुई हैं वो सारी की सारी पलवल, फरीदाबाद, बड़े शहरों में भरी हुई हैं। छोटे शहरों की पोस्टें तो खाली पड़ी हैं। जो पीएचसी सीएचसी है वहां तो पोस्टें ज्यादातर खाली पड़ी हैं। जब आप खाली पोस्टें जिले की गिनोगे
तो वो सारी पीएचसी सीएचसी में मिलेगी। एक बात। नंबर 2, गांव के आदमी सब कहते हैं जी डॉक्टर लगा तो रखा है, एक हफ्ते में 1 दिन आता है, 2 दिन 4 दिन आता है, 2 घंटे 4 घंटे आता है। अब जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई तरह की बातें हैं, तो ये विश्वास करना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर वहाँ रेगुलर आता भी होगा या नहीं आता होगा। लोगों को ये विश्वास होना बहुत मुश्किल है कि हम अस्पताल में जाएंगे, पता नहीं डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। अस्पताल इस ढंग के सीएचसी पीएचसी की हालत ये है कि वहाँ टॉयलेट तक नहीं है, डॉक्टर की बैठने की जगह नहीं, कुर्सी मेज तक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे अस्पतालों पे, ऐसे पीएचसी सीएचसी पे लोगों को कैसे विश्वास होगा? तो लोगों की तो मजबूरी है, जो भी मिलता है उनको, चाहे उसको आरएमपी कह लो, चाहे उसको झोला छाप डॉक्टर कह लो, चाहे उनका सहयोगी कह लो, जो भी वर्कर मिलता है वो उनकी सेवा कर रहा है, वो बहुत एक्चुअली डॉक्टर सतवीर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ लोग हैं जो सेवा भाव से लोगों का इलाज करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि इस समय में लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को फूल बनाने के लिए भी लोग काफी आगे आते हैं कि हम ठीक है, इस टाइम पे हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करेंगे, पैसा कमाने के लिए लोगों को यहाँ पर पागल बनाने की भी होड़ लगी हुई है। ऐसे कई मामले डॉक्टर सतवीर सामने आए हैं। ठीक है, लेकिन ये समय नहीं है उन पर कार्रवाई करने का, ये क्राइसिस का समय है। डॉक्टर सतवीर, मेरा मानना ये है कि अगर कोई इस तरीके से किसी को ठगेगा ऐसे समय पे, और उस पर तुरंत कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा जो इस वक्त इस समय पर जो ऐसी ठगी होगी वो किसी की जान के दुश्मन बन सकती है। डॉक्टर सतवीर, हाँ, तो इसमें मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। 2-3 छोटी छोटी प्रिकॉशन है जो उनको लेनी है। एक तो यह है कि पल्स ऑक्सीमीटर उसके पास है, 1000 का, 1500 का, 2000 का पल्स ऑक्सीमीटर अच्छा आ जाता है। अगर उस डॉक्टर आरएमपी या जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर है और वो ये पाता है कि जो ऑक्सीजन है मरीज की वो 90 से नीचे आ रही है, 90 से नीचे आ रही है, या 95 नीचे आ रही है, 90 से नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली खतरनाक है। जैसे ही उसको लगता है कि उसकी ऑक्सीजन 90 से नीचे आ रही है, वो उसको तुरंत आगे भेज दे। ये पहली बात है। दूसरी, अगर उसको सांस लेने में कोई कठिनाई हो रही तो वो आगे भेज दे। अगर उसको मरीज को ये दोनों चीजें नहीं है, सांस आराम से आ रहा है और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 95 से ऊपर आ रही है, तो वो अगर उपचार करता रहे, क्या करना है, पैरासिटामोल देना है, जिंक विटामिन सी देनी है, कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं करना इन मरीजों का। 85% मरीजों में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वॉच करना है उनको, उनकी ऑक्सीजन नीचे ना गिरे। ऑक्सीजन सपोर्ट अगर नीचे गिर भी रही है तो वो ऑक्सीजन सपोर्ट भी अगर गाँव में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं जिनको छोटी छोटी जानकारी है, या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, कोई गांव का टीचर है, या जैसे आपने कहा स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगा रहे हैं, मेल वर्कर की ड्यूटी लगा रहे हैं, एएनएम की ड्यूटी लगा रहे हैं, उनको ये छोटी छोटी जानकारी है। तो अगर वो इतना छोटा काम भी करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर ले करके अगर वो 90 से नीचे जैसे ही उसका ऑक्सीजन आता है उसको तुरंत भेज दें, तो भी वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत सारी जानें उसमें बच जाएंगी। जी, दूसरी तरफ अगर सुविधा है ही नहीं तो लोग करें क्या? बिल्कुल। मैं डॉक्टर सतवीर, दरअसल आज इस मुद्दे को उठाने का मकसद यही था कि अगर लोग इस बात को लेकर के इतने ज्यादा अवेयर नहीं हैं कि उन्हें इलाज के लिए कहां पर जाना है या किस तरीके से इलाज लेना चाहिए, जब उन्हें इस तरीके की कोई तकलीफ होती है सबसे पहले वो कॉल किसको करे, जानकारी होना भी तो जरूरी है ना, उनको पता तो हो कि उनको कहां पर कॉल करना है, उनके पास सुविधाएं उपलब्ध तो होनी चाहिए ना, तभी तो जाकर के वो अस्पतालों का रुख करेंगे, तभी तो जाकर वो आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने से लोग डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम टेस्ट कराएंगे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर के इस तरीके का भ्रम उनके मन में है कि कोई वैक्सीन लगवाएगा तो उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब इस भ्रम को कौन दूर करेगा डॉक्टर सतवीर? इस भ्रम को दूर करने का काम तो सरकार का है ना। भ्रम को दूर करना, जागरूकता देना, लोगों को समझाना डेफिनेटली सरकार का काम है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार की बजाय आप लोग या हम टीवी डिबेट पे हम ये काम ज्यादा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है। जनप्रतिनिधि भी नहीं निकल रहे, जनप्रतिनिधि तो उल्टा काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि निकलते हैं और खुद मास्क नहीं पहनते। अब चलो 4-5-6 दिन से या 10-15 दिन से खौफ हो गया है, डर हो गया बहुत ज्यादा, तो अब लोग मास्क पहनने लग गए हैं। अदरवाइज 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई भी मास्क नहीं पहनता था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर सतवीर, दरअसल खबर फास्ट लगातार यही कोशिश कर रहा है। हम पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स का पैनल बड़ा मुद्दा में बिठाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी बातचीत है, तो लोगों को डॉक्टर से बेहतर भरोसा किसी पर नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर्स कहेंगे ये चीज आपके लिए अच्छी है
तो जो पेशेंट है वो उस चीज को मानेगा, उस चीज पर भरोसा करेगा। लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं। अगला कमेंट में सुमित जी से लूंगी, उसके बाद भारत भूषण जी के पास आती हूँ मैं। सुमित जी। हर किसी को, चाहे वो कोई पार्टी विशेष हो, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे वो आम व्यक्ति हो, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी, कर्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे और उन पर काम करना पड़ेगा। कोई भी इस समय अपनी जिम्मेवारी से बच के भाग नहीं सकता, क्योंकि जनता है, सब देख रही है, सब देख रही है और सब झेल भी रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता सब देख भी रही है और सब झेल भी रही है। तो ऐसे में साफ तौर पे में देखिए, एक चीज तो साफ इस समय दिख गई है कि हमने एक इतिहास रचा है कोरोना के मामले में वर्ल्ड वाइड, जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि हमारे फेल्योर्स रहे हैं और हमें बीजेपी के नेताओं को सब कुछ स्वीकार भी करने चाहिए। अगर अब भी हम बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो इसका मतलब हम आम आदमी, हम मानव नहीं है, मानवता के तो हमने साइड में कर रखा है। लेकिन सुमित जी, आपने अभी जब अपने यहाँ पर बात स्टार्ट की थी तब आपने इस बात का जिक्र किया था कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, शहरों में कंट्रोल नहीं कर पाई है, गांवों में कंट्रोल नहीं कर पाई है। लेकिन गांव में आज जिस तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है? जो गाँव में जो समस्या देन आ रही है, क्या आपको क्या लगता है उसमें बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं है? सारी कमी बीजेपी की है। आप अगर हम सारा सर सुमित जी, मैं भारत भूषण जी से सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो पूरा डेटा लेकर आई हूँ उनको बताने के लिए कि बताइए यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड्स नहीं है, कहाँ पर जाएं लोग। लेकिन आपने क्योंकि कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर भी लेनी चाहिए। पूजा जी, मैं साफ तौर पर ये बात कहना चाहूंगा, कहने में ना गुरेज है ना डर है। आज जो इतने लोग जो सफल इलाज करा चुके हैं, अपने घर बैठे हैं, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के टाइम के दिए हुए हॉस्पिटल्स की देन है। बीजेपी सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, 7 साल हो गए मैडम, 7 साल। यानी आप ये बोल रहे हैं कि जो इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें से जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की वजह से घर जा रहे हैं? आप बताइए, एक भी हॉस्पिटल का नाम बताइए जो बीजेपी सरकार ने पहले अपने 7 साल में बनाया हो। हरियाणा की बात करूंगा मैं, फरीदाबाद। बताइए भारत भूषण जी, कौन से अस्पताल बना दिए सर आपने? चाहे अपनाने शुरू कर दिए इन्होंने। पूजा जी, मैं कह रहा हूँ, एक बड़ी निर्लज्जता के साथ हरियाणा में मुझे एक हॉस्पिटल गिना दें। 2014 में जब देश में कांग्रेस सरकार गई और भाजपा सरकार आई, उस समय मात्र 4 डॉक्टर सतबीर बैठे हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं, मात्र 4 एम्स हुआ करते थे। आज की तारीख में इस देश में 20 एम्स हैं। हरियाणा में लगातार 10 साल उड़ा साथ की सरकार रही, बताइए कितना, कौन सा एक भी एम्स आया क्या? सुमित जी बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आप कह रहे, सुमित जी बीच में नहीं बोलेंगे। जब मैं बोल रहा था तो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। प्लीज सर, एक एक करके, क्योंकि सर इस वक्त जनता जानना चाहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस महामारी के समय में। क्या आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं या लोगों के भले के लिए कुछ कर रहे हैं? रिकॉर्ड बना दिया, विश्व के स्तर पर अगर रिकॉर्ड देखें तो भारत जो है संक्रमण के घनत्व, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से विश्व में 110वें नंबर पर है संक्रमण में, और विश्व में पहले नंबर पर है भारत के 18 से 44 साल की आयु के लोगों के, और टीकाकरण भारत ने सबसे पहले विश्व में शुरू किया है। आप इस पर नकाराबाद करके जो है राजनीतिक बात मत करिए। आप अपना उदाहरण दीजिए, बहादुरगढ़ में जो है किसान आंदोलन में एक युवती का जो है शोषण के बाद जो है कोरोना से मृत्यु, और आपके बहादुरगढ़ के कांग्रेस के नेता, जिला स्तर के नेता उसका जुलूस निकाल रहे थे, प्रोसेशन निकाल रहे थे सिमरन के लिए। आज कोरोना काल में जबकि सरकार की इतनी सख्त पाबंदियां हैं, प्लीज सर, स्वास्थ्य सेवाओं पर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गांव के लोग भी इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो समझना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था, डेटा के साथ मैंने आपको बताया डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अस्पताल है नहीं, बेड्स है नहीं, डॉक्टर्स है नहीं, रिक्त पड़े हुए पद, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त लाचार हो चुकी हैं, लोग मर रहे हैं। गांवों में लोगों को यह तक नहीं पता कि मौत किस वजह से हो रही है। जो लोग ठीक होकर जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताएं तो इसकी जमीनी हकीकत में कहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप गाँव में जाकर सैनिटेशन कर रहा है। मैं सरकार के अलावा कह रहा हूँ कि हम सरकार के में बैठे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य सरकारी तंत्र के अलावा भाजपा के तंत्र का भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में है। हम भोजन दे रहे हैं, हम ऑक्सीजन डोर टू डोर सप्लाई का काम हमने शुरू किया है,
हमारे पार्टी के बहुत से उद्योगपति जो जुड़े देखिए, हुए मैं हैं, आप दोनों से उन्होंने रिक्वेस्ट अपने करना इंडस्ट्रियल चाहूंगी ऑक्सीजन कि को इस समय पे मतलब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर कुछ भी कर रही है तो किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही बिल्कुल ऐसा है। नहीं है, ये लेकिन कांग्रेस आप लोगों का भाजपा कर्तव्य पर भी इस है। तरह का आक्रमण करना गलत है। प्लीज कमियां हैं, सर, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो लोग इस दुनिया में नहीं है कोरोना की वजह से, जो अपनी जान गंवा चुके हैं, मुझे लगता है कि ऐसा करके आप उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, उनके परिजनों को शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसका श्रेय किसकी वजह से बचे और किसकी वजह से मौत हुई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप क्यों बचा नहीं पा रहे हैं देश की जनता को। कांग्रेस पार्टी का श्रेय नहीं ठीक है लेते, सर। कांग्रेस पार्टी का कि जो लोग जान बचने में सफल हो गए, कांग्रेस को श्रेय जाता है, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता। सर, ये कोई क्रेडिट्स लेने की बात नहीं है और ना ही ये कोई क्रिटिसिज्म की बात है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अगर लाचार हैं तो इस पर कौन जिम्मेदार है, इसका इस पर जवाबदेही जरूर बनती है, और इसकी जवाबदेही सरकार भी देगी, और विपक्ष क्या कर रहा है उसको भी इस समय में जवाबदेही देनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम चलिए, तो जवाबदेह ठीक है हैं। सर। हम मानते हैं कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, हमारी जवाबदेही 100% बनती है। मैं स्वागत करता हूं किसी भी विपक्षी पार्टी का प्रश्न करने का, कमियां निकालने का, सुधार देने का, साथ में ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कोरोना महामारी गांवों तक पहुंच चुकी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। देश में ग्रामीण आबादी 83 करोड़ से भी ज्यादा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। गांवों तक कोरोना का कहर नहीं पहुंचना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था, लेकिन जिस तरह से ये महामारी अब गांवों में एंटर कर चुकी है, ऐसे में चिंता भी लाजमी है। शहरों में हाल बेहाल है, तो गांवों में कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? एक ही उपाय, अपनी खुद की सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।